नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं कि विपक्ष एक ना हो जाए। क्यों? एक तरफ विपक्ष को कमजोर बताया जाता है, दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट न होने देना। इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है। यहीं पे सारा कुछ फंसा हुआ है और यही प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता का राज है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसे समझना। और इसी धुरी को इंडिया गठबंधन 6 जून को जो बैठक होगी उसमें इसी धुरी को तोड़ देंगे इंडिया गठबंधन वाले, और उसी एकजुटता का डर मोदी को सता रहा है। वह एकजुटता अगर हो गई तो फिर चुनाव आयोग का षड्यंत्र भी मोदी को चुनाव जीता नहीं पाएगा, यह तय है। इन मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं कि विपक्ष कहीं एक ना हो जाए, लेकिन जेनजी से भी डरी हुई है मोदी सरकार, क्योंकि जेनजी नरेंद्र मोदी को जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का याद दिला रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ही जो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के तख्तोताज को पलट दिया था। तो वह डर सता रहा है। इसका मतलब कि अब देश में कुछ बड़ा होने वाला है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक वह शख्स बुला रहा है जो इंडिया गठबंधन को कभी एक नहीं होने दिया। अब दर्शक समझ रहे हैं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ही वह कारण है। ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, यह 3 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंडिया गठबंधन को एक होने ही नहीं दिया, जिसके वजह से मोदी की सत्ता है। यह सारी चीजें 2024 लोकसभा चुनाव तक तो ठीक थी। नीतीश कुमार को लेकर के अंदर संशय थी, नीतीश कुमार को यह लोग नहीं चाहते थे और नीतीश कुमार निकल गए। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन मोदी, उसके बावजूद जब मोदी सरकार अल्पमत में आ गई, 240 सीटों पर आ गई, वह भी सामदर्द भेदभाव, उसमें 76 सीटें संदिग्ध हैं जो फर्जीवाड़े से जीते गए हैं चुनाव आयोग की सहायता से। उस वक्त राजीव कुमार थे, जो एडीआर ने पिटीशन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ही नहीं कर रहा है, जो कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाए। तो ऐसे में अगर वही ममता बनर्जी बुला रही है तो फिर इसका मतलब ममता बनर्जी कांग्रेस को स्वीकार कर रहे हैं, और यह चीज अगर हो गया तो दिक्कत आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है शरद पवार। शरद पवार का कहना है कि सभी छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर जाए, लेकिन उसका अध्यक्ष शरद पवार बनना चाहते हैं। यह भी संभव नहीं है, कांग्रेस इसके लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने एकल चलो की राजनीति अपनाई कि यह पद का लोभ नहीं चलेगा, कौन होगा नहीं होगा, यह सब कुछ सर्वसम्मति से होगा, और कांग्रेस किसी के साथ समझौता नहीं करेगी, चाहे गठबंधन बने और चाहे गठबंधन टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में विपक्षी दलों के सामने कोई रास्ता है नहीं, और अब कहीं न कहीं विपक्षी दल पूरे तौर पर, जिस तरह से शरद पवार खत्म हो गए, अरविंद केजरीवाल का पंजाब चला गया, तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कहीं से फंड 2 पैसे का नहीं आ पाएगा, कोई देने को तैयार नहीं होगा उनको, क्योंकि उनका वजूद ही नहीं है। उनका कोई सिद्धांत नहीं है पार्टी का कि किस सिद्धांत पर चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ममता बनर्जी का लक्ष्य सत्ता का है, और जो था वह लक्ष्य सत्ता बचाए रखने का था। उनका आइडियोलॉजी जो होता है, क्या नाम है, कि हम इस चीज को, इस वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हम ओबीसी का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, SC ST का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दलित का कर रहे हैं, नहीं, या सवर का कर रहे हैं ना, या किसी एक वर्ग का उसके उन सभी मुद्दों का कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस सेकुलर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों को एकजुट करके एक साथ लेकर के उनके भले का और देश को आगे बढ़ाने का उसके अंदर यह क्षमता है और उसको लेकर के चलती है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीजें लेकर के चलती है कि इसे हिस्सेदारी सत्ता में देनी चाहिए या इस विभाग में देनी चाहिए, इसे यह आरक्षण की जरूरत है, इसे इस वर्ग को किस चीज की जरूरत है, वह सभी के जरूरतों के अनुसार संवैधानिक तौर पर संविधान के अनुसार उसे लेकर के चलना चाहती, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को स्थापित कांग्रेस ने किया है। तो अगर यह विपक्ष सभी इस पर रेडी हो गए, तैयार हो गए, और अब जिस तरह से सब इधर उधर हो गए हैं, सबको खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और यह सब कांग्रेस से अगर मिल गए और राहुल गांधी को ही अपना नेता समझ लिया, तो फिर 63% वोट बैंक एक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 63% वोट बैंक एकजुट हो जाएगा। और भाजपा के पास कितने हैं? 37, यानी कि 37 एनडीए है, एनडीए गठबंधन 37% पर है, 63% पर विपक्ष है। यह 63% एकजुट ना हो, इसके लिए 37% जो एनडीए का है वह सत्ता में बैठा हुआ है। यह डर लग रहा है कि यह एक न हो, इसके लिए इन लोगों को अलग अलग तरीके से सत्ता करके रखा। यह जब तक वोट बैंक बटे रहेंगे तब तक इनका सत्ता काबिज है, कोई रोक नहीं सकता। और यह एक हो गए तो फिर चुनाव आयोग का SIR, EVM मशीन कुछ भी काम नहीं करेगा। अब दूसरी चीज कि 37 से 40 हो जाए, 42% हो जाए, 43%, वो संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने कार्य किया है और इस वक्त जेनजी सड़क पर है, जेनजी यानी कि युवा पीढ़ी, किसान सड़क पर हैं, बेरोजगार सड़क पर हैं, और इन सबके जरूरतों को पूरा करने में यह सरकार विफल रही है। और राहुल गांधी इनके सभी मुद्दों को उठाते रहे हैं और इनसे मुलाकात करके इनके दुख तकलीफों को समझने की कोशिश की है और उन्हीं चीजों को पार्लियामेंट में ला करके रखा है। यानी कि उस वर्ग का प्रतिनिधि राहुल गांधी कर रहे हैं, उन छात्रों का जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके पेपर लीक होकर के भविष्य खराब रहे। आप दर्शकों को कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि पेपर लीक को इस सरकार ने जरिया बना लिया है और पेपर लीक से इस सरकार ने इस वर्ष में 3230.8 करोड़ रुपए की आमदनी की है। तो पेपर लीक से सरकार को फायदा है, पैसे आते हैं, जम के पैसे आ रहे हैं, और चंदा जो आ रहा है वो अलग आ रहा है, पार्टी फंड में, RSS के फंड में जो जा रहा है वो अलग जा रहा है, क्योंकि पूरा शिक्षा विभाग पर कब्जा RSS ने कर लिया है। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान RSS के, कुलपति यूनिवर्सिटी के RSS के। यह सारी चीजें होती है जो हो रही हैं, वह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत, यानी कि बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया जा रहा है। अब उन बच्चों से मिलकर उन्हें किस तरह की समस्या इससे आती है और उनका भविष्य कहां, वह अपने आप को देखते हैं। उनके मुद्दे को लेकर के जाके पार्लियामेंट में उठाना या सड़क पर लेकर के आना, यह छोटी बात तो नहीं हो सकती। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह एक उनका सिद्धांत हो गया कि हाँ, इस बच्चों का भविष्य बचाना है तो हमें यह आवाज उठानी पड़ेगी, पहला चीज। दूसरा, दलित को सताया जा रहा है, SC ST को सताया जा रहा है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वह मानते हैं, अपना भगवान समझते हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने स्थान दिया था? कांग्रेस ने दिया था। संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। किस सरकार में लिखा? कांग्रेस की सरकार में लिखा, उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था। तो सम्मान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो उनके आइडियोलॉजी को भी लेकर के उनके सम्मान के लिए भी लड़ाई लड़ना,
मुस्लिम वर्ग को लगातार सताया जाता है, उन्हें इस देश का नागरिक ही नहीं मानती यह सरकार। उनके मुद्दों को लेकर के उनके साथ खड़ा होना, दुख तकलीफ में उनकी लड़ाई लड़ना, यानी कि उनके लिए भी काम कर रही है। ठाकुर हो ब्राह्मण हो, इस देश का ही है, उनके लिए भी लड़, यानी कि सेकुलर, इसे सेकुलर कहते हैं, तो उन सबका लड़ रहा है। अब ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी किसको लेकर के चल रही है? किसको मानती है? किसी को नहीं। अरविंद केजरीवाल, किसी को नहीं। शरद पवार, किसी को नहीं। तो फिर तो कौन? लेकिन यह लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने पाखंडों में सीटें निकाल लेते हैं और लोग देते भी हैं। लेकिन अब जब सामदंड भेदभाव सत्ता ने अपना दिया, इनको तहस नहस कर दिया, तो अब ममता बनर्जी अगर पार्टी टूट जा रही है, सत्ता से चली गई, अब किस चीज को लेकर के यह सड़क पर उतरेगी? किसके लिए? अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपने लिए? तो यह चीज हो नहीं पा रहा है। ऐसे में अपने आप को इन्हें जीवित रखना है, पार्टी को, तो इनको कहते हैं ना, अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें से एक अंगूर टूट करके नीचे गिर जाए तो वह अंगूर सड़ जाएगा और गुच्छे में रहेगा जब तक वह सलामत रहेगा। तो अब यह इंडिया गठबंधन एक गुच्छा बनने जा रहा है। इस बात का डर मोदी को सता रहा है कि विपक्ष एक न हो जाए। अगर यह गुच्छा एक हो गया तो फिर इसे सत्ता में आ पाना मोदी के लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा। 63% वोट बैंक है सभी को मिलाकर, और यह सभी वोट एकजुट हो जाए तो मोदी की सत्ता, चुनाव आयोग के अंदर दम नहीं है कि वह सत्ता ला सके, और इसी चीज को एक करने की कोशिश की जा रही है। अब यह होंगे कि नहीं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जेनजी का सपोर्ट विपक्ष के साथ है, राहुल गांधी के साथ मिल रहा है। बच्चे अपना एक जननायक समझ रहे हैं राहुल गांधी को, और यह जननायक समझना राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के लिए घातक है। लगातार उनका ग्राफ उठ रहा है ऊपर। एक पढ़े लिखे से जब चर्चा होती है तो उन मुद्दों पर चर्चा होती है, ज्ञान बांटने पर नहीं। ज्ञान नहीं बांटा। अब मोदी जी जिस तरह से ज्ञान बांटते हैं, डिग्री का ठिकाना ही नहीं है, कौन सी डिग्री है, कहाँ की है, संदिग्ध है, वह संदेह के घेरे में है। और वह कहते हैं कि आराम से रहो, पानी पियो, पेपर लीक हो तो शांति रहो, बनाए रखो, आंदोलन न करो, सवाल न खड़े करो। और पहले प्रधानमंत्री देश के हैं, 15वें हैं या 16वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो संदिग्ध में है और जिनके ऊपर छात्रों ने सवाल खड़ा कर दिया, जिसके सिस्टम के ऊपर। ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं हुआ आज तक। मैं सबसे कम कार्यकाल जिसका रहा, चाहे हम बीपी सिंह को ले लें, बीपी सिंह का तो फिर भी अच्छा कार्यकाल रहा, हम इंद्र कुमार गुजराल को ले लें, देवी गौड़ा को ले लें, चंद्रशेखर सिंह को ले लें, इन लोगों के कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री पर छात्रों का सवाल नहीं उठा। और यह बच्चे तो नरेंद्र मोदी के 12 साल पर पलीरा लगा दिए, इनके पूरे सिस्टम में वो ढुक गए। एक छात्र इनके सिस्टम में ढुक करके कहता है कि देखिए मैं सिस्टम में ढुक गया, इनका सिस्टम सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तब एक हैकर जो होगा, जो प्रोफेशनल हैकर होगा, वो तो सरकार के पूरे डाटा को ही खींच लेगा, कुछ भी कर लेगा। जब हम सामान्य इसमें जा सकते हैं तो एक बड़ा हैकर का तो सवाल ही नहीं, वो तो पूरा सब कुछ खींच लेगा, तो वह सुरक्षित नहीं, और उसके उपाय इनके पास नहीं है। हमारे देश के बच्चों को विदेश के लोग अपने अपने कंपनियों में ले जाकर के कंपनियों को अरबों खरबों का फायदा करा ले रहे हैं, और हमारे देश में उन बच्चों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। यह फर्क है। तो ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि पहला, हम एनडीए की अगर बात कर ले तो नीतीश नायडू का कोई भरोसा नहीं मोदी को कब छोड़ेंगे, यह डर मोदी के अंदर समाया हुआ है। विपक्ष नहीं, विपक्ष के अंदर नहीं, यह मोदी के अंदर डर सताया हुआ कि नीतीश नायडू का कोई भरोसा नहीं है,
कि कब साथ छोड़ देंगे। नीतीश कुमार आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, अचानक आनंद फानन में यह बैठक बुलाई गई है। वह जब ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया है और लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़े हो गए, और लालू प्रसाद यादव को जंगल राज के नाम से नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के प्रतीक है लालू प्रसाद यादव। यह ललन सिंह ने बयान दिया है, जो अभी कल तक नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते थे, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के भाषा बोले और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। उसमें एक बहुत बड़ी रणनीति और बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। कहा जा रहा है कि 130 एमएलए की तैयारी हो चुकी है बिहार के अंदर नीतीश कुमार की, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम जेडीयू को पसंद ही नहीं है, नेताओं को जेडीयू का सीएम चाहिए, भाजपा तो कभी नहीं होने देगी। और दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए अब तेलंगाना पहुंच गए, वहां अपने पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी उम्मीद भी थी वो अभी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में मोदी फंसे हुए हैं एनडीए के अंदर, घमासान शुरू है, और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा वैसे वैसे ये और फंसते जाएंगे। दूसरा, इंडिया गठबंधन ने अगर राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया इस बैठक में, तो फिर मोदी की छुट्टी हो जाएगी, यह डर मोदी को सता रहा है। अगर राहुल गांधी को नेता मान लिया, जिसमें 63% की बात आपका उसको पुकार रहा था, अगर यह हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी की छुट्टी निश्चित है, कोई बचा ही नहीं सकता। और इंडिया गठबंधन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शंस बचते भी नहीं है। अन्यथा कांग्रेस तो अपने राह पर निकल पड़ी है, अपने राह पर निकल पड़ी है। अब अगर साथ रहना है तो फिर उनका स्वागत है, अन्यथा अपने अपने घर को जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुत क्लियर संदेश है कि हमें कोई मतलब नहीं किसकी पार्टी टूट गई, किसकी क्या हो गई, नहीं होगी, हमें कोई मतलब नहीं। आप साथ हैं तो हम सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं है तो हमारा सपोर्ट आपको है, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम जिन मुद्दों पर चल रहे हैं उसी मुद्दों पर चलेंगे, यानी कि देश के जरूरत के मुद्दों पर चलना पड़ेगा। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अमेरिकी ट्रेड डील पर, अंबानी अडानी पर, पेपर लीक पर, बच्चों के भविष्य पर, देश के सौहार्द पर, देश के सम्मान पर रहना पड़ेगा। अगर आप हैं, हिम्मत है तो ठीक है, मुझे लगता नहीं कि किसी के अंदर हिम्मत है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष को अपने 63% वोट बैंक को एकजुट करना पड़ेगा, और उसके लिए एक नेता चुनना पड़ेगा, और नेता बनने के लिए कोई है नहीं जो मोदी का सामना कर सके। एक ही शख्स है, राहुल गांधी, और वही मोदी के डर और खौफ का कारण। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन यह तो है कि इंडिया गठबंधन एक ना हो जाए, यह डर तो प्रधानमंत्री मोदी के दिलो दिमाग में छप गया है, और ऐसा चुभा है कि यह चुभन का दर्द जा नहीं रहा है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें अब दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।